तरफ से बड़ी मॉक ड्रिल वाली बैठक चल रही है। बता दें कि मॉक ड्रिल को लेकर के राज्यों को आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि गृह सचिव के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। राज्यों के आला अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। बैठक में एनडीआरएफ के आला अधिकारी भी शामिल है। 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। एमएचए ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं और इसी मॉक ड्रिल को लेकर के गृह मंत्रालय की यह बड़ी बैठक चल रही है। गृह सचिव के नेतृत्व में बैठक हो रही है। राज्यों के आला अधिकारियों से यह बैठक चल रही है। तो देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और ऐसे में सरकार भी लगातार अलर्ट है, एक्शन में है और कैसे भारतीय नागरिकों की भी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं कि आप एक मॉक ड्रिल करें। दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जो मॉक ड्रिल को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं, यह मॉक ड्रिल होगा क्या? अभी बैठक से क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से कल गृह मंत्रालय ने कई स्टेट को ये निर्देशित किया है कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल कराया जाए, आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर सिविल डिफेंस है, उसी को लेकर, उसी की तैयारी को लेकर अभी गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है। उसकी पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से मॉक ड्रिल कराया जाएगा, इसमें किन किन लोगों के इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। हालांकि कल ये साफ कर दिया गया है कि सिविल डिफेंस के लोग इसमें, एनसीसी कैडर होंगे, इसके अलावा छात्र होंगे, ये सभी लोग इस मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। देखिए, ये एक आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल होगा, जिसमें लोगों को ये ट्रेन किया जाएगा कि अगर किसी भी तरीके से कोई आपात स्थिति उनके शहर, उनके गांव, उनके कस्बे पर आता है तो किस तरीके से निपटना है। लोगों को एक ब्लैकआउट की स्थिति भी बनाई जाएगी। इसके अलावा उसमें ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे लोगों को बचना है, कैसे दूसरे लोगों को बचाना है, किस तरीके से जो उनके शहर में जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इम्पोर्टेंट जगह है, उनकी सुरक्षा करनी है। जिस तरीके से अगर किसी तरह से हवाई हमला होता है तो सायरन बजता है, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर तमाम तरीके से एक मॉक ड्रिल किया जाएगा जो कल होने वाला है और उसी की तैयारियों के मद्देनजर अभी गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये मॉक ड्रिल जो है वो किया जाना है और इस मॉक ड्रिल की अगर बात करें तो ये सरकार फैसला भी ले रही है किन किन जगहों पर ये मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसको चिन्हित भी किया गया है। तो देखिए, इस मॉक ड्रिल में क्या खास होगा, किस तरीके से पूरा मॉक ड्रिल काम करेगा, उसको भी हम समझते हैं। तो देखिए, जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जहां देश में कई हिस्सों में ये मॉक ड्रिल पूरा किया जाना है, यानी कि सायरन बजेगी और सायरन के जरिए लोगों को सतर्क किया जाएगा। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की भी तस्वीर एक आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले ऐसा ही एक ब्लैकआउट जो ड्रिल है वो पंजाब के फिरोजपुर में किया गया था, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मॉक ड्रिल कल एक साथ की जाएगी। इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे हालत में वो खुद को कैसे बचाएं। ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसका ड्रिल किया जाएगा। अहम संस्थानों को कैसे सेव किया जाएगा, इसकी तैयारी परखी जाएगी। साथ ही ऐसे हालात से कैसे बाहर निकला जाएगा, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। तो ये ब्लैकआउट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए, रविवार को रात 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक, यानी कुल आधे घंटे तक पूरा इलाका ये फिरोजपुर का अंधेरे में रहा। इस दौरान इलाके की किसी भी घर में कोई बत्ती नहीं जली और लोगों ने इन्वर्टर को भी बंद कर दिया। अब ऐसा ही इससे बड़ा मॉक ड्रिल एक साथ कई राज्यों में 7 मई को होना है। मतलब पहलगाम के बदले के वक्त अब किसी भी वक्त आ सकता है। ब्लैकआउट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां बौद्ध भिक्षुओं का प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसकी तस्वीर पटना से निकल करके सामने आई है। बता दें कि सीएम आवास से पहले पुलिस ने इन्हें रोका भी है, तो बौद्ध भिक्षुओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। बीच सड़क पर बौद्ध भिक्षु धरना पर बैठ गए। महाबोधि मंदिर बोधगया को मुक्त करने की मांग ये बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं। बीटी एक्ट को भी खत्म करने की मांग हो रही है। सीएम नीतीश से सभी मुलाकात करने के लिए आए थे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया। बीच सड़क पर ही धरना पर बौद्ध भिक्षु बैठ गए। महाबोधि मंदिर बोधगया को मुक्त करने की मांग है। इसके साथ साथ बीटी एक्ट को भी खत्म करने की मांग इन बौद्ध भिक्षुओं की है। से ठीक 50 मीटर पहले बौद्ध भिक्षु देख सकते हैं धरना पर बैठ गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है अपनी मांग पर डटे हैं। क्या मांगे हैं जरा हम बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि हाथ में झंडे भी हैं और इसके साथ साथ कड़ी धूप में सभी सड़कों पर जो है बैठ गए हैं। फिलहाल यहाँ पर यातायात जो है वो ठप हो चुका है और बड़ी संख्या में जो यहाँ अधिकारी हैं उन्होंने बैरिकेड कर दिया है। एक बार आपको हमें दूसरी छोर की तस्वीर दिखाते हैं। वहाँ से ठीक पहले बैरिकेड कर दिया गया है और सदर एसडीएम खुद यहाँ मौजूद है और यहाँ से आगे बौद्ध भिक्षु को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये तमाम बौद्ध भिक्षु जो है आखिर किस लिए यहाँ बैठे हैं, जरा हम बातचीत करते हैं। संख्या काफी ज्यादा है और ऐसा प्रोटेस्ट कम देखने को मिलता है। क्यों बैठे हैं आप? तो एवं उपासक उपासिका सड़क पर 84 दिन से उतारा है और 4 मई से पैदल सुबह गए थे। 6 मई को पटना मुख्यमंत्री आवास का हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए पैदल आए हैं। हम लोग वाहन का नहीं, वाहन में हम लोग पैदल यहाँ पर आए हैं और उसके बाद हम लोग क्या डिमांड है? 1949 काला कानून क्या है? इसमें काला कानून में 9 लोगों का कमेटी है। मतलब बौद्ध के अलावा गैर बौद्ध उसमें नहीं हो। ब्राह्मण है, 4 हिंदू है मतलब। और जो गया डिस्ट्रिक्ट का जो जिलाध्यक्ष बीटी एक्ट पसंद नहीं है। बीटी एक्ट देखिए उस परिस्थिति में बनाया था, हिंदू होता है, लेकिन उसमें लिखा था बीटी एक्ट परिस्थिति दूसरा है। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। वो आएगा, सीएम साहब आएंगे और वो हिंदू होना जरूरी है। द्वारा में सिंह रहते हैं और मंदिर में हिंदू नहीं होता है तो उसमें 4 ब्राह्मण है, उसी में से किसी का दर्द बनाया जाएगा। अन्य धर्म का कोई सिख, ईसाई और जैन और बौद्ध और मुस्लिम कोई अगर डीएम साहब आ जाते हैं हमें, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी धर्म अन्य धर्म का लोग अगर सीएम बन जाते हैं गया का मिनिस्टर बन जाता तो उसी परिस्थिति में 4 लोग ब्राह्मण है, उसमें अध्यक्ष बनाने का रोल था। सीएम से आप लोग मिलने के लिए आए हैं? क्या बोले? सबको निवेदन देने आया, निवेदन हमारे नहीं पहुंचने दिया क्या? देखिए यहाँ बैठा दिए हमने, अब कैसे करेंगे? मैडम पैदल यात्रा कैसे पैदल यात्रा बैठेंगे? अब ऐसे में देखना है कि आखिर ये लोग कब धरना खत्म करते हैं और सीएम नीतीश कुमार तक इनकी आवाज पहुंच पाती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। और रजनीश, ये बीटी एक्ट जिसे खत्म करने की मांग बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं, ये बीटी एक्ट है क्या और क्या क्या इनकी डिमांड है? देखिए, कमेटी का गठन जो किया गया था बीटी एक्ट 1949 के तहत बोधगया महाबोधि टेम्पल को लेकर, उस एक्ट को ये लोग खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले भी मांगे उठी थी, लेकिन अब ये लोग पैदल यात्रा करते करते सीधे सीएम आवास पहुंच गए और सीएम आवास से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो बैरिकेड किया गया है इन लोगों की वजह से, क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये प्रतिबंधित एरिया है और ये लोग सीएम तक पहुंचना चाह रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जो गैर बौद्ध हैं वो कमेटी में शामिल हैं और जो बौद्ध भिक्षु को पसंद नहीं है, क्योंकि ईसाई को जो है वहाँ गिरजाघर में प्रवेश दिया जाता है और कमेटी में वही होते हैं। मुस्लिम जो है वो मस्जिद में कमेटी में होते हैं, मंदिर में ब्राह्मण होते हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग चाह रहे हैं कि अब महाबोधि मंदिर में जो है जो गैर बौद्ध हैं जो कमेटी में शामिल है उन्हें बाहर किया जाए और बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से खत्म किया जाए, जिसको लेकर सीएम से ये लोग गुहार करने पहुंचे हैं। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। टीआरई 3 अभ्यर्थी एक बार फिर से आज पटना की सड़कों पर दिखाई दिए। इनके ऊपर लाठीचार्ज की भी तस्वीर आज जो निकल करके सामने आई। तो बता दें कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी जोरदार हंगामा कर रहे हैं। पटना में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीएम आवास का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने खाली करने का आदेश दिया, नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कई आरोप जो हैं वो सरकार पर लगाया है और कहा है कि सरकार ने वादा खिलाफी किया है।
इनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो तस्वीर देखिए इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई पहली तस्वीर देखिए, जहां पर टीआरई की जो महिला अभ्यर्थी है वो बेहोश दिखाई दे रही है और बाकी जो अभ्यर्थी है उसको वो सहारा दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है जहां पुलिस दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीट रही है, लेकिन ये भी अभ्यर्थी लगातार तू मैं करते हुए पुलिस कर्मी से दिखाई दे रहे हैं। तीसरी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये घेराव करने के लिए पहुंचे थे। तो ये सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और बता दें कि जो टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी ये लोग मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर हमें नौकरी इन्हीं सब वजहों से नहीं मिल पा रही है। 4 महीने से ये कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री बीपीएससी को दे दिए हैं, लेकिन अब तो आपका स्कूल अलॉटमेंट भी हो गया है। आप अधियाचना जारी करेंगे तभी तो आप हमारा रिजल्ट होगा। आप रिजल्ट जारी करें। मुख्यमंत्री से एक ही मांग है कि आप बेटी को कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं बिहार में, तो हम लोग बेरोजगार कैसे हैं सेम नंबर लाकर? हम लोग को रिजल्ट चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए हम लोग को। शासन जो है गुंडा पाल के रखा है हम लोग को मारने के लिए, लाठीचार्ज हो रहा है, आज गला दबा के पटक के मारा जा रहा है हम लोग को। यहाँ ये प्रशासन गुंडा है, गुंडा और गुंडा पाल के रखा है। हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर टीआरई 3 के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सभी सीएम आवास पहुंच गए। सीएम आवास को घेराव करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और लाठीचार्ज के बाद एक तमाम लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं अभी देख सकते हैं किस प्रकार से अभी भी जो अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं उन पर जो है पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, क्योंकि सीएम हाउस है और यहाँ पर साफ तौर से अधिकारियों का कहना है ये प्रतिबंधित एरिया है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं और कह रहे हैं कि टीआरई 3 को लेकर रिजल्ट की मांग है और यहाँ देखिए अभी भी जो महिला अधिकारी हैं और ये देखिए अभी भी जो महिला अभ्यर्थी हैं किस प्रकार से यहाँ बैठी हुई है। सीएम आवास का ठीक गेट तमाम जरा बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अभी क्या यहाँ आप लोग आए तो सीधे लाठीचार्ज कर दिया गया? जैसे भी बस हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते हैं। जेंट्स पुलिस फीमेल को भी। क्या नाम हुआ आपका? नम्रता। बताइए। सबको जबरदस्ती फीमेल जो भी महिला है पुलिस लोग पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे हैं जैसे तैसे। और हम लोग के साथ बहुत सारे भाई लोग थे, उन लोग को बहुत बुरी बहुत बेरहमी तरीके से हम लोग को पीटा गया। हम सीएम आवास की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए आप इस प्रकार से बैरिकेड किया गया है। सुरक्षा कर्मी जो है चारों तरफ से घेरा लगाए हुए हैं और सीएम आवास के जो अधिकारी हैं वो घेरा लगा कर यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और यहाँ देखिए कैसे अब तमाम जो अधिकारी हैं धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और हंगामा लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि रिजल्ट की मांग है और रिजल्ट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। इस बीच सीएम आवास के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी है, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है आक्रोशित हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बोधगया में आज जेडीयू की बड़ी बैठक जारी है। एक कार्यशाला का आयोजन है जिसमें जेडीयू के प्रवक्ताओं को शामिल किया गया है और इसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। खबर सामने ये आ रही है कि जेडीयू के प्रवक्ताओं का यह कार्यशाला और 2 दिनों तक जेडीयू की यह कार्यशाला चलेगी। जेडीयू प्रवक्ताओं को विशेष ट्रेनिंग इस वर्कशॉप में दी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग में संजय झा, उमेश कुशवाहा सहित कई नेता शामिल हैं। देखिए कैसे विधानसभा चुनाव के दौरान प्रवक्ताओं को पार्टी का स्टैंड रखना है, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, इन तमाम मसलों पर ये वर्कशॉप जो है वो रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर के बाकी प्रवक्ताओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और देखिए पटना में आज बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार एक एक छोटे और निचले स्तर पर भी बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कवायद में है। बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के साथ बैठक हो रही है। दिलीप जायसवाल के साथ कई नेताओं की मौजूदगी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अहम बैठक मानी जा रही है। बिहार के 150 नेता प्रभारी बनाए गए हैं। देश भर के 150 जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं। सभी 150 जिलों में जाकर बिहारियों से मुलाकात होगी। बिहारियों को चुनाव में बिहार आकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो
ससमय विधानसभा चुनाव के वक्त अपने घर पहुंचे, कैसे मत प्रतिशत बढ़े इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है। तो देश भर के 150 जिलों का प्रभार और इस बीजेपी की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि जो पार्टी है वो परिवार की पार्टी, इसमें बाहरी किसी की एंट्री होती नहीं है। जो बड़े पद पर हैं वो घर वाले ही होते हैं। तो आरजेडी को फिर से परिवार वाली पार्टी बताया है। बता दें कि पटना के बापू सभागार में हुए राणा भामा सम्मेलन में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि संतोष सिंह ने कहा कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है, दूसरे लोगों की इसमें एंट्री नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी को किसी जाति से भी नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति से मतलब है। टीवी चैनल पेपर के माध्यम से सबको पता है कि जातीय जनगणना किसने किया है, मोदी जी के कैबिनेट ने किया है। अब यहाँ कोई छाती पीट रहा हो कि हमको 2025 के चुनाव में फायदा हो जाएगा, वो कतई होने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान पहलगाम में हमला किया है, अब उसका बदला लेना है। ये भी लोग कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान का ये लोग धर्म को राजनीति में ला रहे हैं। अरे भैया, वो मनमोहन सिंह वाला ये नहीं है देश, ये नरेंद्र मोदी वाला देश है। इसलिए अब सिर्फ फुटबॉल करें या कुछ भी कहें, तेजस्वी जी का कोई अब कुछ होने वाला नहीं है। और हमको लगता है कि पूरे राजनीतिक पीरियड में, चाहे लालू जी का हो, चाहे उनकी माता राबड़ी जी का हो, और इनका जो राजनीतिक करियर है, सबसे ज्यादा कम वोट अगर सीट आएगा तो 2025 के चुनाव में लालू जी को सीट आएगी। और बड़ी खबर वैशाली से इस बीच सामने आ रही है, जहां से कोलकाता से एक मजदूर का शव पहुंचने के साथ ही लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने आरोपी ठेकेदार के घर पर हमला कर दिया और उसको जमकर पीटा। मौके पर मौजूद पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। हालात को काबू में करने के लिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लालगंज के कमालपुर गांव के गोपाल पंडित के बेटे धर्मेंद्र को लेकर गांव का कपिल मियां कोलकाता लेकर गया था। कोलकाता में धर्मेंद्र की मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। धर्मेंद्र की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। परिवार वाले ठेकेदार कपिल मियां पर आरोप लगा रहे हैं और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों का जो आक्रोश है वो यहां पर भड़का हुआ है और इस पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त लोगों ने कर दिया है और पुलिस भी हालांकि लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को शांत करने की कोशिश करे। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, जो लोग हैं वो आक्रोशित है इस मौत के बाद से, अभी हालात क्या वहां? जी देखिए, अभी चूंकि काफी बवाल हुआ है, जैसे ही शव पहुंचा है उसके बाद लोग जो है आक्रोशित हो गए हैं। लोगों का सीधा आरोप है कि जो मुख्तार मियां और वो कपिल मियां जो है, जो वहाँ पे ठेकेदारी का काम करते हैं, उसके साथ ही 24 अप्रैल को धर्मेंद्र जो है वो काम करने के लिए कोलकाता गया था और उन लोगों का सीधा आरोप है कि साजिश के तहत उन लोगों ने ही उसकी हत्या कर दी। हालांकि वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शव जैसे ही आज गाँव पहुंचा है, लोग आक्रोशित हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी को बचाने का प्रयास किया, उसे घर में बंद करके रखा था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसकी काफी पिटाई की गई है। लोग जो है वो काफी आक्रोशित हो गए और पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें पुलिस गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। कई लोगों को चोटें भी आई है इसमें। और एसडीपीओ जो सदर 2 है, उसके साथ भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो गांव में मौजूद है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस लगातार जो है लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। अतिरिक्त जो 3-4 थानों की पुलिस है आसपास की, उस थानों को भी वहाँ पे बुलाया गया और बड़ी पुलिस पदाधिकारी जो है पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालात अभी कंट्रोल में बताया जा रहा है। एसडीपीओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि स्थिति जो पहले बनी थी उसे अब कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये स्पष्ट तौर पर ये आरोप है कि दोनों जो ठेकेदार थे उन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद से लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसे कड़ी कार्रवाई हो। लिहाजा पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन की टीम है वो पहुंची हुई है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो आक्रोशित लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रफुल्ल आपका। और देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये सरकार जो है वो घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बना करके यहां पर रखी हुई है। रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठियों का
धर्मशाला बना दिया है। राज्य सरकार के संरक्षण में ही यहाँ घुसपैठ हो रहा है और उनका वोटर आईडी से लेकर आधार और राशन कार्ड तक बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रघुवर दास ने आरोप लगाया कि यही बांग्लादेशी घुसपैठिए विधायक और मंत्री भी बन जाते हैं। इस तरह अवैध घुसपैठी को इस राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड को धर्मशाला बना के रखा है, जबकि धर्मशाला में भी 3-4 दिन रहने के बाद जाना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि घुसपैठी हमारे भोली भाली आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके लव जिहादी और लैंड जिहादी भी कर रहे हैं। इनके साथ साथ ये जो अवैध घुसपैठी के कारण हम देख रहे हैं राज्य की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही धनबाद में एटीएस ने 4 आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग को गिरफ्तार किया गया। PLFI जो हमारी सरकार थी हमने बैन किया था, आज पूरे संथाल परगना में PFI फल फूल रहा है। ये जो अवैध बंगला घुसपैठी जो सरकार के संरक्षण में जो घुसपैठ हो रहे हैं और ये आधार कार्ड बनाते हैं फर्जी, ये राशन कार्ड बनाते हैं, केंद्र हो राज्य सरकार की सारी योजना का लाभ लेते हैं और फिर वोटर लिस्ट में नाम भी लिखाते हैं और फिर MLA मंत्री भी बनते हैं। झारखंड में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विधायक और मंत्री बांग्लादेशी के लोग बने हुए हैं। तो ऐसे लोग को भी मेरी राज्य सरकार से मांग होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको हम सबको माफ नहीं करेगी। इसलिए आज झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए खासकर मैं आदिवासी नवयुवक युवतियों से अपील करता हूँ तो झारखंड की संस्कृति और देश की आज़ादी के लिए भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, तिलका मांझी, पोटो ने कुर्बानी दी थी। आप उनके वंशज, हम उनके वंशज, तो झारखंड को बचाने के लिए झारखंड वासियों को आप सड़क पर उतरने की जरूरत है। तो ये थे रघुवर जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के आदिवासियों को बचाने के लिए अब आने वाले युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें